नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन में हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम का प्रतिनिधित्व करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की लगभग सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस प्रस्तुति में एक ओर हमारी दृष्टि लघुकथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तन का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गुरुवार और रविवार को दो स्वर्ण जयंती लोककथाएं प्रसारित की जा रही हैं। निर्धारित समय है सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय, संसाधनों और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन वरिष्ठ लघुकथा मर्मज्ञ डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की अधिसंख्यक लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की रविवारी प्रस्तुति में उमेश महादोशी से 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। तो आज की प्रस्तुति में शामिल पहली लोककथा है स्वर्गीय श्री जगदीश कश्यप जी की गृहस्थी और दूसरी लोककथा है स्वर्गीय श्री पारस दासपूत जी की 2 टुकड़े। आज की दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्रद्धेय जगदीश जी की लोककथा गृहस्थी। वह चुपचाप किवाड़ खोलकर घर में दाखिल हुआ। पत्नी जाग रही थी। पति को देखते ही उसने खूंखार मूड बना लिया, पर बोली कुछ भी नहीं। अब मुन्ने का बुखार कैसा है? वह खिसियाया सा बोला। उतना ही है, तुम तो पैसे लेने गए थे। पता है क्या टाइम हो रहा है? कहाँ रहे अब तक? वह पत्नी की बात को अनसुना करते हुए कमरे में आ गया। सामने अलमारी में वैष्णो देवी की मूर्ति देखकर चौंक गया। इतनी शानदार मूर्ति 50-60 रुपए से कम की ना होगी, पर इसे लाया कौन? उसने घड़ी में देखा तो 11:15 बज रहे थे। वह खरहरी खाट पर लेट गया। इससे पहले उसने बीड़ी सुलगा ली और धुआं निकालते हुए कुछ सोचने लगा। क्या सोच रहे हो? पत्नी ने कमरे में धमकते हुए पूछा। उसके हाथ में थाली थी जिसमें सूखी सब्जी और 4 रोटियां थीं। दूसरे हाथ में पानी का गिलास था। ये मूर्ति कौन लाया? क्यों, क्या हुआ? मैं पूछता हूं कितने में आई? वो तो पूरे 40 मांग रहा था, पर मैंने कहा कि 12 रुपए से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगी। तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास पैसे नहीं। इस पर पत्नी के चेहरे का रंग बदलने लगा। बच्चा बुखार से तप रहा है और ये श्रीमती जी हैं कि मूर्तियां खरीदेंगी। ऐसी औरत से फौरन तलाक ले लेना चाहिए, जाहिल गंवार।
अजी तुम क्या जानो गृहस्थ व्यस्त क्या होता है। हारी बीमारी में कुछ तो बचाना ही पड़ता है। तुम्हारे भरोसे रहें तो एक दिन भी गाड़ी नहीं चल सकती। शायद मुन्ना रोने लगा था, जिस कारण वह मुन्ने की तरफ मुड़ गई। उसने अपने निर्णय पर फिर से विचार किया। उसे अखबार मालिक के शब्द याद आ गए, मधुकर जी, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, पर हमें अखबार भी तो चलाना है। सरकार के विरोध की कोई तो सीमा होनी चाहिए। आपके लिए इस अखबार के दरवाजे खुले हैं, जब चाहें आ जाएं। उसने थाली में रखी रोटी की ओर देखा और धीरे से एक टुकड़ा तोड़ मुंह में रख लिया। पत्नी मुन्ने को कंधे से लगाए पास आती हुई बोली, क्या सोच रहे हो जी? मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर तुम बच्चों की खातिर उस सेठ के आगे मत झुकना। चाहे हम भूखे मर जाएंगे, पर हमारी भी तो कोई इज्जत है। तुम्हारे आगे लोग यूं ही नहीं झुकते। कहते कहते वह मुन्ने को चूमती हुए बोली, देखना एक ही खुराक में बुखार कम हो गया है। चाय पियोगे? और पति के उत्तर की परवाह किए बिना वह रसोई की ओर चल दी। तो यह थी लोककथा गृहस्थी, और अब प्रस्तुत है श्रद्धेय दासोत जी की लोककथा दो टुकड़े। आज शिक्षिका उसके घर पर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर हटी ही थी। उसने शिक्षिका से छेड़छाड़ करने की नियति से उसको अपनी कोहनी मार दी। शिक्षिका कुछ न बोली। बच्चे को होमवर्क देने के बाद शिक्षिका जब अपने घर लौटने को हुई, उसने दरवाजे के पास ही पड़ी एक ईंट को उठाकर मनचले की पत्नी से पूछा, दीदी, क्या आप इस ईंट को अपनी हथेली की मार से तोड़ सकती हो? ये ईंट? ना बाबा ना, अब इतनी ताकत ना है मेरे में। अंकल, शिक्षिका ने पास ही खड़े उसके मनचले पति से पूछा, अंकल आप तोड़ सकते हैं इस ईंट को? इससे पहले मनचला कुछ बोलता, शिक्षिका ने उसकी तरफ देखकर अपनी हथेली की एक ही मार से ईंट के दो टुकड़े कर दिए। तो लोककथा दो टुकड़े के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी गुरुवार को दो और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।